हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग जी जान से मन से पढ़िए, ठीक है। यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी, रेलवे, यानी कि जो भी एग्ज़ाम है ऑल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई बहन, आज का क्लास से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार मेरे भाई, वीडियो को एंड तक देखना है मेरे भाई बहन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है मेरे भाई बहन। जितना है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, ठीक है। इनमें से ही पूछेगा, ठीक है। तो बस याद कर लीजिए, रेट लीजिए, बस हो गया। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई बहन, दिया है मौलिक अधिकार, ठीक है। याद रखिए, मौलिक अधिकार दिया है मेरे भाई बहन। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, भाग 3 में है मेरे भाई बहन, ठीक है। याद रखिए, भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद पूछेगा मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा 12 से 35 तक वर्णन है, ठीक है। 12 से 35 तक वर्णन है, ठीक है। ओके, चलिए सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से देखिए, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद तक वर्णित है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। किसी को दिक्कत, याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है मेरे भाई बहन। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा 6, ठीक है। पहले 7 थी, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी था, ठीक है। याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार था, यानी कि संपत्ति, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, संपत्ति का भी अधिकार था। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा मेरे भाई बहन याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक में अधिकार में डाल दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा वैधानिक, ठीक है। वैधानिक वैधानिक अधिकार में इसको डाल दिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि दिया है जो, यानी कि समानता, मेरे भाई याद रखिएगा, जो समानता का अधिकार है मेरे भाई यानी बहन, ठीक है। याद रखिएगा ये समानता है, ठीक है। समानता, ठीक है। याद रखिएगा समानता है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है टाइप में, ठीक है। तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, समानता का जो अधिकार है 14 से 18 है, ठीक है। क्या है? 14 से 18 तक वर्णित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई बहन, स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे भाई बहन। याद रखिएगा ये किस अनुच्छेदों तक वर्णित है? तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा 19 से 22 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ठीक है। तो याद रखिएगा 19 से 22 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये पूरा जितना बता रहा हूँ मेरे भाई बहन, जितना मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? याद रखिएगा 23 से 24, 30 से 24, ठीक है। चलिए फटाक से वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये 25 से 28 है, 25 से 28 है, ठीक है। अब देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधित किन अनुच्छेदों में वर्णित है? याद रखिएगा ये है मेरे भाई
बहन 29 से 30 है, ठीक है, 29 से 30 है। अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 32, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जितना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है मेरे भाई बहन? निहित है, याद रखिएगा, भाग 3 में। अभी ऊपर मैंने बताया, यहाँ दिया है भाग 3, जो कि 12 से 35 तक है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन? अभी ऊपर मैंने यह बताया क्वेश्चन, याद रखिएगा, यानी कि 14 है, यानी कि 14 से 18 समानता का अधिकार है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया मेरे भाई बहन? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश से लिया गया मेरे भाई बहन? किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की के लिए कौन समक्ष है मेरे भाई? मेरे भाई बहन याद रखिएगा, मौलिक जो अधिकार है मेरे भाई बहन, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है मेरे भाई बहन? तो याद रखिए, सांसद। सांसद, और कोई नहीं, केवल सांसद ही है जो संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकारों में, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दिया है किस वाद में सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ठीक है, दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ठीक है, नहीं है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मेरे भाई बहन निकाल दिया गया है मौलिक अधिकार से, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार जो बचा है, इनकी संख्या 6 ही है, यहाँ बताया, ठीक है, 6 ही है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1978 में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दिया है, ठीक है। चलिए, थोड़ा ऊपर और कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया मेरे भाई बहन? मैंने पहले बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार 1978 में हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। 300A में, अनुच्छेद 300A में, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है मेरे भाई बहन? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। फटाक से वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और एंड तक पूरा वीडियो को देखना है और पढ़ना है मेरे भाई बहन। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो पढ़ने वाले नहीं हैं, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अब देख लीजिए, कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, जो कि अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। चलिए, आगे देखिए मेरे भाई बहन, दिया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है
मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देख सकते हैं मेरे भाई बहन, यहाँ देखिए कि दिया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दायित्व किसका है। मेरे भाई बहन, दायित्व किसका है, तो याद रखिए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का है, ठीक है, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का है, ठीक है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में सैद्धांतिक मान्यता प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका में, ठीक है, ओके। किसी को दिक्कत? चलिए, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मेरे भाई बहन याद रखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं इनको निलंबित करने का अधिकार होता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन सांसद को। किसको है? सांसद को, ठीक है। कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? याद रखिएगा मेरे भाई बहन नीवा, ठीक है। एक मौलिक अधिकार नहीं है, हड़ताल पर जाने वाला अधिकार है, ठीक है, हड़ताल पर जाने वाला। कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, किस अधिकार में निहित है? तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अब देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखिएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 19 क में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 क में। किसी को दिक्कत हो तो बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है। और सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद लिखना है, ठीक है। चलिए, भारत के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध ही मैंने बताया पीछे कि 23 से 24 से, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? याद रखेंगे मेरे भाई बहन आर्टिकल ये 24 है, आर्टिकल ये 24 है, ठीक है। कोई भी कंपनी में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम कराने पर क्या है? रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, जो धार्मिक की बात की जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 है, 25 से 28, ओके। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद, ठीक है, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 30 है, याद रखिएगा अनुच्छेद 30 है, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन 5 हैं। कितने हैं? 5 है, ठीक है, 5 है न्यायिक, ठीक है। अब देखिए, कौन सा न्यायिक आदेश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को दिया जाता है? तो प्रतिषेध है। ये क्या है? प्रतिषेध है। चलिए, बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये याद रखिए, बहुत है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों को मन से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये याद रखिएगा, समानता का अधिकार दिया गया मेरे भाई, जो 14 से मेरे भाई कहाँ है? 18 अनुच्छेद, ठीक है, याद रखिएगा समानता का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई बहन, ठीक है, यहाँ दिया है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार निषेध है, ठीक है, याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है? मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये है आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को बताया गया, ठीक है।
चलिए अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये धर्म और भाषा पर, ठीक है, धर्म और भाषा है, ठीक है। अब देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसे निकाल कर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 1978 में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। बहुत वेरी वेरी देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर भारत का संविधान, यानी कि जो भारत का संविधान है यानी कि मौलिक अधिकार, इसका वर्णन जो है भाग 3 में है। याद रखिए भाग 3 में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार है? मेरे भाई बहन पूरे ईमानदारी के साथ देना है, और मैं ये पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मैं डेली जीके प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई बहन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जीके के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई बहन, धन्यवाद।